Hello friends. So recently there is a news that uh, uh, Gujarat government has renamed a dragon fruit to Kamalam. So the dragon fruit has been renamed to Kamalam. So the Gujarat government has decided to rename the dragon fruit to Kamalam. Chief Minister, who is the Chief Minister of Gujarat, Vijay Rupani, he announced. So friends, uh, uh, So, according to the Chief Minister Vijay Rupani, the use of the word dragon is not suitable for a fruit, hence, the decision has been taken. So, Rupani said that dragon fruit looks like a lotus flower, so why it should be named as dragon? It shall be renamed as Kamalam, which is a Sanskrit word. So it's a Sanskrit word of dragon fruit. So the name is not good, ideal for anyone to hear. So in the past few years, the farmers of Gujarat, Kutch and Kutch and Navasari region, they have turned to dragon fruit cultivation in large quantities, and uh, and interestingly, in a BJP office in Gujarat, it also named it as Kamalam. So from two different sources, the fruit named Kamalam has come. The state government has applied to get the name patented. So a petition has also been sent through the Gujarat Forest Department (GFD), as you can see, GFD to the Indian Council of Agriculture (ICAR), GFD Gujarat Forest Department to the Indian Council of Foreign Research. So guys, the other name is pitaya of Kamalam. So other name of dragon fruit is pitaya. So it is a fruit of cactus species. It's a fruit of cactus. So pitaya usually refers to the genus Stenocerus. Okay, friends. Then where places where it are found. So pitaya producing cacti, they are like found in Mexico. So that means the fruit, they are found in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador एंड साउथ अमेरिका. सो किस किस रीजन में पाई जाती है? मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, साउथ अमेरिका. और ये ड्रैगन फ्रूट जो है ये कहाँ कल्टीवेट करी जाती है? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलिया एंड थ्रू आउट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वर्ल्ड रीजन्स में कल्टीवेट करी जाती है. देन दोस्तों फिर हमें देखना है कि कल्टीवेशन किस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है. सो आफ्टर थॉरो क्लीनिंग, पहले तो साफ़ किया जाता है, बीजों को साफ़ किया जाता है फ्रॉम द पल्प ऑफ द फ्रूट एंड द सीड्स में बी स्टोर्ड व्हेन ड्राइड. और जब पूरी तरह से जो बीज, ये सारी बीजें सूख सी जाती है, तब इसे ड्राई किया जाता है. द आइडियल फ्रूट इज़ अनब्लेमिश्ड एंड ओवर राइप कंडीशन में रहता है. सीड्स ग्रो वेल इन कंपोस्ट पॉटिंग सॉइल मिक्स. कंपोस्ट और पॉटिंग सॉइल मिक्स, जब कंपोस्ट फॉर्म में रहता है तब ये सारी बीजें अच्छी ग्रो होती है. उसके बाद अब हमें देखना है कि कमर्शियल प्लांटिंग्स कैन बी डन एट हाई डेंसिटी में करी जाती है बिटवीन 1100 एंड 1350 प्लांट्स पर हेक्टेयर. दोस्तों उसके बाद क्या क्या डिजीज़ कॉस्ट, जैसे आप देख रहे हो डिजीज़ किस तरह के डिजीज़ कॉज्ड होता है. तो स्टेम्स एंड फ्रूट्स आर ससेप्टेबल टू, जो उन पेड़ों के फल और जो स्टेम्स होते हैं वे ससेप्टेबल होते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, निमाटोड और वायरस से. तो अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए कि जो स्टेम्स ऑफ द ड्रैगन फ्रूट, जिसे अभी गुजरात गवर्नमेंट ने नई नाम दी है, दे आर ससेप्टेबल टू फंजाई, बैक्टीरिया, निमाटोड, वायरस, ऑल ऑफ दिस. तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. दे आर ससेप्टेबल टू फंजाई, बैक्टीरिया, निमाटोड, वायरस. ओवर वाटरिंग और एक्सेसिव रेनफॉल, अगर बहुत ज़्यादा अब वाटर कर दे तो, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश गिर जाती है उस जगह पे, तो फिर ये फ्लावर्स ड्रॉप हो जाती है. और जो बैक्टीरियम है, एक बैक्टीरियम है नेम इज़ नॉट एज जेंथोमोनस जेनस के, तो ये स्टेम्स को
सड़ा देती है, सड़ जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाता है। अब हम देखेंगे खाना में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो जो फ्रूट की जो टेक्सचर होती है, जो जिसके रूप होती है, ये क्रंची होती है। क्रंची मतलब बहुत, जैसे आप खाते हो तो जैसे चिप्स खाते हो तो एक क्रंच जैसी आवाज़ निकलती है, वैसे ही होती है। द सीड कंटेन्स फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो बॉडी में, हम ह्यूमन बॉडी में, जैसे आपको पता होगा कि फैटी एसिड की ज़रूरत होती है, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। सो ड्रैगन फ्रूट इज़ यूज्ड एज कलर जूसेस। और जूस को अगर कलर दिया जाए, मान लो कोई जूस पी रहे हो और जूस का अगर कलर कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है तो हमें भी पसंद आती है कि मान लो ब्लैक कलर दे सकते हैं या फिर ग्रीन कलर देते हैं। और अल्कोहल में भी यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए क्यों इसे हम ड्रैगन फ्रूट बुलाने की तकलीफ़ करें। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज़ ट्राइड टू रीनेम दी। तो देखो दोस्तों, सीड जैसा दिखता है बिल्कुल, वो जो छोटा सा अंडा होता है ना, अंडा एग जो हम लोग खाते हैं उसी तरह से दिखता है। इसीलिए ड्रैगन फ्रूट, कमलम, गुजरात का प्राइम मिनिस्टर हैज़ नेम्ड ड्रैगन फ्रूट एज कमलम। अब ड्रैगन फ्रूट को कोई ड्रैगन फ्रूट नहीं बुलाएगा, कमलम बुलाई जाएगी। ड्रैगन दोस्तों, अ, आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।